एवरीवन, वेलकम टू एलमॉन्ट इन्वेस्टमेंट्स। जैसा मैंने आप लोगों को कल ऑडियो में शेयर किया था टेलीग्राम पे, और कल की निफ्टी आउटलुक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आज सैटरडे का दिन है, बाजार बंद है। सो अगेन विल डू अ लिटिल एनालिसिस अबाउट 10 स्टॉक्स, जो स्टॉक्स मुझे लगता है विल गिव अ गुड मोमेंटम आने वाले बजट रैली में, प्री बजट रैली में और पोस्ट बजट रैली में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा आउटलुक दे देता हूँ मैं आपको कि कल निफ्टी 23,092 पे बंद हुआ था और अपने 200 डेमा से नीचे, एंड 200 डेमा इज अराउंड दिस लेवल 23656। जब तक मैंने आपको बोला था इसके ऊपर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग डेली बेसिस पे नहीं आती, तो तब तक यू वॉन्ट एबल टू गेट एनी बुलिश मोमेंटम इन द मार्केट। सो आई एम गोना स्टार्ट शेयरिंग द स्टॉक्स विद यू। फर्स्ट स्टॉक जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इज अडानी पोर्ट्स। आप देखिए, अडानी पोर्ट्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की कंपनी और पोर्टिंग लाइन में एक जायंट। आप देखिए 5 दिन में, मेरा कर्सर देखिए, इन 5 days द क्वार्टर रिजल्ट अर्निंग्स विल बी आउट, एंड 2.38 ट्रिलियन मार्केट कैप, विच इज अ गुड मार्केट कैप। आप देखिए डेली चार्ट पे स्टॉक जो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आ गया बड़ा टाइम फ्रेम। स्टॉक ने हाई लगाया था 3 जून को, विच वॉज राउंड अबाउट, आप मान के चलिए, जस्ट अ सेकेंड, 1621। हाँ जी, 1621 के हाई से नीचे आया। दिस वॉज बेसिकली द मिड बजट कैंडल, जब बजट आया था जिस दिन। उसके बाद रिट्रेस किया, ऊपर गया, ऊपर जाके इसने 1604 का हाई बनाया। उसके बाद कॉन्स्टेंटली आप देखिए, कॉन्स्टेंटली जो है ये बिल्कुल नीचे के स्केल पे स्टॉक जाता जा रहा है। और ये जो आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, ब्रेकडाउन देख रहे हैं, सॉरी, ये वाला ब्रेकडाउन देख रहे हैं, दिस वाज द हिंडनबर्ग न्यूज़। जब ये अडानी पे एलिगेशंस लगे थे और उसके बाद क्या नाम है, स्टॉक बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया था। लो बनाया स्टॉक ने राउंड अबाउट 1,000 रुपये का। हाँ जी, 1,000 नहीं, एक 995 का लो बनाया। तो आप देखिए मोमेंटम अडानी पोर्ट्स के अंदर बेसिकली नीचे की तरफ फिलहाल बनती हुई दिख रही है पिछले 15 20 25 दिन से, ड्यू टू द न्यूज़ इम्पैक्ट वाज वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स अडानी पोर्ट्स, बिकॉज गौतम अडानी पे एलिगेशन लगा था अबाउट ब्राइबरी, और केस भी हुआ यूएस मार्केट के अंदर। उसके बाद द न्यूज़ वाज नॉट हाईलाइटेड दैट मच जितना पिछला हिंडनबर्ग का चीज़ हमने देखी थी। तो दैट वाज अ लिटिल पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द कंपनी, और ऑल्दो उन्होंने सारे एलिगेशंस जो है वो डिनाई किए थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नो केस अगेंस्ट अस। तो आप देखिए कि 1600 के लेवल से आज स्टॉक 1094 पे है। अगर आपने यहाँ भी पकड़ा होता 995 पे, तब भी आप थोड़ा सा लाइक स्टॉक उस लेवल से काफ़ी अपर स्केल में ही, राउंड अबाउट 94 रुपये, 100 रुपये। तो मेरा रिकमेंडेशन है स्टॉक के लिए ये है कि इस लेवल पे इट इज़ अ गुड बाय। मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स भी दिखा देता हूँ। आप देखिए 2017 से लेकर 2023 कॉन्स्टेंटली द अडानी पोर्ट हैज़ ग्रोन, और पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में 21, 22 और 23 में देयर हैज़ बीन अ सब्सटैंशियल ग्रोथ इन द कंपनी। और आप ये देखिए डिविडेंड के अंदर 6 रुपये का डिविडेंड दिया 24 जून को, और ये देखिए आप टोटल, मैं आपको रेवेन्यू दिखाता हूँ एनुअली। 313 बिलियन, 105 बिलियन, 108 बिलियन, 125, 171, 208, एंड देन 267, एंड द एस्टिमेटेड इन 5 days विल बी 278 बिलियन। तो द ग्रोथ हैज बीन कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको कल ऑडियो में बोला था, वी शुड गो फॉर द स्टॉक्स जिनमें आप देखिए कि कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ स्टेबल है। तो आपको स्टेबल, आप यहाँ देखिए प्रॉफिट देखिए 64, 58, 54। अब आप ये देखिए, ये 18 19 को ऑब्वियसली इसमें एक लैग था, लोअर मोमेंटम मिला, लोअर प्रॉफिट अर्निंग थी, ग्रॉस प्रॉफिट। 20 में, 20 के बाद आप जंप देखिए 83, 105, 138 और 146 का प्रोजेक्शन है। सो अडानी के अंदर आप ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा पैसा उठा के एक ही स्टॉक में डाल दीजिए। सिस्टमैटिक प्लान इन्वेस्टमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट इन योर पोर्टफोलियो। आप ये देखिए 1094 है, मंडे को ये 1050 पे खुलता है, आप 5 शेयर खरीदें,
उसके बाद अगले दिन उसी के रेंज पे फिर 5 खरीदे, फिर एक अच्छा डिप आया, फिर 5 खरीदे, फिर 5 खरीदे। तो एक्यूमुलेट होते-होते आप मान के चलिए कि आप अगर एक मैं नॉर्मल वैल्यू लगाऊँ तो 25, 30, 40 शेयर आपके पास छोटे टाइम फ्रेम में होंगे एंड योर एवरेज विल बी गुड। और आप ये देखिए कि अगर मैं इस स्टॉक का मोमेंटमली अपस्केल बात करूँ, जो अपस्केल प्राइस था दैट वाज़ राउंड अबाउट ₹1600। तो ₹1600 से आज स्टॉक 1094 पे है, वैल्यूएशंस अच्छी हैं। और उसके बाद आप मान के चलिए कि 600 पॉइंट का आपको इस स्टॉक के अंदर रन मिलता है व्हिच इज़ वेरी गुड। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉक। मैं आपको अगला स्टॉक बताता हूँ व्हिच इज़ जायंट अगेन, निफ्टी का मेन कंटेंडर दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मेड एन हाई ऑफ, इसमें 1609 आ रहा है बट एक्चुअली इट मेड अ हाई ऑफ 3500, 35 3600 एज फार एज आई रिमेंबर। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हो गया बट आप ये देखिए कि जुलाई से लेकर अभी तक कॉन्स्टेंटली रिलायंस इंडस्ट्री वीकर टाइम फ्रेम पे है। नीचे के मोमेंटम मतलब मोमेंटम ऊपर का नहीं, डाउन स्केल एक बेरिशनेस दिखा रहा है। और जो मेरे लिए सबसे बड़ा मैटर है इस चार्ट के अंदर वो है 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर की कैंडल। आप देखिए कि इस इस चार्ट के अंदर आप ये देखिए राउंड अबाउट इस एरिया में देयर इज अ गैप। तो आप देखिए आज नहीं कल नहीं दिस गैप विल बी फिल्ड। रिलायंस के लिए मेरे को आपको बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए मैं कंपनी आपको एनुअली दिखाता हूँ। तो अगेन 2017 से 3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन और 9.40 का प्रोजेक्शन है व्हिच इज़ वेरी गुड। मैं डिविडेंड की बात करूँ तो ₹10 का डिविडेंड दिया है कंपनी ने 4 सितंबर को व्हिच इज़ वेरी वेरी गुड। डिविडेंड यील्ड इज़ अराउंड 0.40। अर्निंग रेशियो आप देखिए कि एस्टिमेटेड है पर अर्निंग पर शेयर राउंड अबाउट ₹12.5 और रेवेन्यू एस्टिमेटेड है 2.42 ट्रिलियन व्हिच इज़ वेरी गुड। सो द प्रोजेक्शन इन द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इज़ वेरी वेरी गुड। और आप ये देखिए इनके सेक्टर देखिए, ऑयल, केमिकल, रिटेल, डिजिटल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, अदर, फाइनेंस, रिफाइनरिंग, पुरानी कंपनी है। आप ये देखिए इतने टाइम से मार्केट के अंदर है। पेट्रोलियम से लेकर, ऑयल से लेकर, धागे से लेकर, सुई से लेकर, फाइनेंशियल सर्विसेज से लेकर, दे आर मेकिंग एंड दे आर इनटू एवरी सेक्टर। सो इफ आई से द बैकबोन ऑफ द कंट्री इन शॉर्ट वर्ड इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अंदर भी आप देखिए कि 1246 का लेवल इज अ गुड लेवल। अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिलायंस आपको 1200 के लेवल तक मिल सकता है। आप देखिए कि इसका जो RSI डाइवर्जेंस है वो नीचे की तरफ है। जनरली ये 25 से घूम जाता है, कभी कभार उससे थोड़ा-सा नीचे 20। अगर बहुत बेरिशनेस मार्केट में है और सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप मान के चलिए कि फिर बहुत लो 14 की रेंज में आ जाता है। बट मेरे हिसाब से ये इसी के लेवल से राउंड अबाउट आप देखिए ये 25 के लेवल से ही दोबारा अपसाइड घूमना चाहिए। तो 25 के लेवल तक आई एम एक्सपेक्टिंग स्टॉक टू रीटेस्ट दिस लो अराउंड अबाउट 1200, 1200, 1206। अगेन द रिकमेंडेशन इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, डू दी SIP स्लोली। आप इसमें 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 5 शेयर, जितना आपका हिसाब बैठता है धीरे धीरे इसे डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, जैसे भी यू आर कन्वीनियंट अबाउट इट, आप इसे एक्यूमुलेट करता जाएं। रिलायंस का द नेक्स्ट टारगेट फॉर मी इन अनदर 2 months और 2.5 months विल बी राउंड अबाउट 1463 का लेवल, 1463। तो आप मान के चलिए अगर आप 1200 पे एक्यूमुलेट करते हैं तब भी रिलायंस के अंदर 250 पॉइंट का मोमेंटम आपको अपर साइड दिख सकता है। सो यू कैन गो फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिस इज द सेकंड स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक आई विल टॉक अबाउट बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आप देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी रिकमेंडेशन दिया था। 2 दिन बाद इसका रिजल्ट है और आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड और फ्लैटिश रिजल्ट ऑन बजाज हाउसिंग फाइनेंस। फाइनेंस, रिटेल, लीजिंग की कंपनी है। इसका भी आप डेली चार्ट देखिए। IPO पे लिस्ट हुआ ये 18 सितंबर को। 150 रुपये का लिस्ट हुआ था ये, नॉट 150 एग्जैक्टली, 140 रुपये का। और 140 या 152 का लिस्ट हुआ था। जो इसका IPO प्राइस था दैट वाज 70 रुपीज़। सो 100% GMP था इसका, तो डबल लिस्ट हुआ था इन शॉर्ट वर्ड्स। और इसने आप ये देखिए कि हाई बनाया 187 का। 187 से ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर बहुत हाई था सेक्टर अर्निंग पर शेयर से कंपेयर करें तो। स्टॉक लो पे आया, लो के बाद उसने अगेन दोबारा ये लेवल टेस्ट किया 161 का, उसके बाद नीचे, फिर अपर, फिर
फिर नीचे तो आप देखिए ड्यू टू द बेयरिशनेस इन द मार्केट और इंडेक्स गिरा है, मिड कैप गिरा है, स्मॉल कैप गिरा है, तो आज 109 रुपए के लेवल पे है, विच इज़ अ वेरी गुड बाय लेवल टू एक्यूमुलेट द स्टॉक। और प्लस ये है कि 109 रुपए प्राइस है, तो आप इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी लेके चल सकते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज ये एक ऐसे शेयर है रिलायंस की तरह या फिर अडानी पोर्ट की तरह नहीं है कि 60 60 70 70 80 80 रुपए की चाल देंगे। ये आप मान के चलिए कि हफ्ते के अंदर आपको 12 से 13 से 14 रुपए की चाल देगा। तो इफ़ यू हैव अ गुड क्वांटिटी विद यू, तो आपको प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा। इसका मैं आपको फाइनेंशियल्स दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है। आप देखिए 31 बिलियन, देन 37, देन 56, देन 76, 76 राइट। डिविडेंड नहीं होगा राइट। अर्निंग्स आप देखिए, अर्निंग पर नेक्स्ट रिपोर्टेड है, एस्टिमेटेड है 1.67। तो फोरकास्ट आप मान के चलिए कि आप देखिए एनुअली मैं आपको दिखाता हूँ रेवेन्यू 31, 37, 56, 72। ऑब्वियसली इसमें एस्टिमेटेड नहीं है, इट्स बीन रिसेंटली लिस्टेड। आज भी आप देखिए 30 अक्टूबर को ये न्यूज़ का, ये इंडिया बिगेस्ट आईपीओ ऑफ 2024 लिखा आता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्लैटिश टू गुड रिजल्ट इन बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एंड फॉर मी Bajaj Housing Finance, the retracement level for another 3 months should be around the level of 135, 132 rupees. सो अगेन आप मान के चलिए कि 30 रुपए के चाल इस स्टॉक के अंदर, और अगर आपके पास क्वांटिटी है, सो यू कैन बुक अ गुड प्रॉफिट इन दिस। सो दिस वाज अबाउट बजाज हाउसिंग फाइनेंस। द नेक्स्ट स्टॉक एंड रिकमेंडेशन विल बी Mazagon Dock Shipyard, right? Again, this is a big company. प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चर है, ट्रक्स, कंस्ट्रक्शन, फार्म मशीनरी, डिफेंस, डिफेंस इक्विपमेंट, शिप रिपेयर। आप देखिए 2 दिन पहले की न्यूज़ है, इंडियन मैसडॉक गेन्स एंड रिपोर्ट अ गवर्नमेंट रिजेक्टिंग राइवल सबमरी बिड। दिस इज अ नॉर्मल न्यूज़। तो आप उसके अलावा देखिए कि स्टॉक जो है 21 नवंबर से लेकर मेड हाई ऑफ राउंड अबाउट, यहाँ पे 2600 रुपये दिखाएगा, बट इट वॉज राउंड अबाउट 56-5700, क्योंकि स्टॉक अभी रिसेंटली स्प्लिट हुआ है। 20 दिन के अंदर इसकी अर्निंग है। मैसडॉक के अंदर मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा जो बुलिश मोमेंटम है टाइम लगाएगा। सॉरी फॉर लिटिल इंटरप्शन, वीडियो रुक गई थी। तो मैसडॉक की बात कर रहा था, तो मैसडॉक रिसेंटली आप देखिए स्प्लिट हुआ है 5700 पे, और नॉट एग्जैक्टली 5700 पे, 4500 तक आ गया था। और आप ये देखिए कि जिस लेवल पे अभी मैसडॉक है, मैसडॉक के लिए आई स्टिल रिकमेंड कि मैसडॉक में अ लिटिल पेन कैन हैपन अभी भी। आप देखिए इसने अभी रिसेंटली लो बनाया 13 जनवरी को, कितने का, 2005 का, 2005 रुपीज। मैसडॉक वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, इट इज अराउंड अबाउट 935 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका, डिफेंस का सेक्टर है। बट आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा इट हैज़ बीन लाइक, इसके अंदर बुलिश रन काफ़ी लंबा गया है और काफ़ी ज़्यादा गया है। अब आप ये देखिए, मैं आपको इसका रेवेन्यू दिखाता हूँ। 17, 18, 19, 20 तक इट हैज़ बीन कांस्टेंट ऑन अ सिंगल लेवल, ऑन अ सिंगल लेवल। और आप ये देखिए अर्निंग बढ़ी 2021 में, 2022 में, फिर हो 2023 में। आप देखिए शिपमेंट, शिप कंस्ट्रक्शन, बेस एंड डिपोट स्पेयर्स, रिवर्सल ऑफ लिक्विडिटी डैमेजेस, शिप रिपेयर सर्विसेज, अदर गुड्स, स्क्रैप्स, अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। और आप ये देखिए कि अभी अर्निंग इसकी 20 दिन में है। 20 दिन तक आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग मैसडॉक टू कम विद लेवल ऑफ अराउंड 2100, 2050। तो आप धीरे धीरे इसके अंदर एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। लाइक एक स्टॉक ले लिया, थोड़ा सा वेट किया, फिर 2 स्टॉक लिए, फिर थोड़ा सा वेट किया, फिर और स्टॉक लिए। एस्टिमेटेड अर्निंग पर शेयर देखिए 16 रुपये पर अर्निंग की ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये देखिए दिस इज द डिविडेंड दे गिव, 23 रुपये का डिविडेंड इज वेरी गुड। द डिविडेंड इज 0.76। तो आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक लेते हैं तो यू कैन गिव अ गुड डिविडेंड क्वार्टरली ऑल्सो। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट्स दिखाता हूँ। स्टेटमेंट्स, लेट्स गो फॉर द एनुअली। आप देखिए 44 बिलियन, 46, 49, अगेन अ डिप ड्यू टू कोविड, 40, 57, 78, 94, 105। जो एक्यूमुलेशन का मेरा सजेशन है कि थोड़ा लोअर लेवल पे आए, उसके बाद इससे खरीदना आप शुरू करें। आप देखिए द फाइनेंशियल्स हैव बीन बूम। आप ये देखिए प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट देखिए इनका, पिछले के साल छोड़ दीजिए, कोविड के बाद आपको बताता हूँ। 6 बिलियन,
10.24 बिलियन। उसके बाद डिप आया 2023 में 16 बिलियन। सॉरी, डिप नहीं आया, 10.24 बिलियन अगेन गेन हुआ 16 बिलियन। एक्सपेक्टेड आप देखिए ईयरली इट इज राउंड अबाउट 26 बिलियन, तो विच इज गुड। तो मैजडॉक के लिए मेरा यही ओवरव्यू है कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत पुरानी है। आप देखिए इस बन भी फाउंडेड इन 1934। लिस्ट तो चलो बाद में हुई, डिफेंस का सेक्टर है। और अर्निंग, बेसिक अर्निंग पर शेयर इज 63 रुपीज। डिविडेंड यील्ड इज 0.76, इट इज वेरी गुड। तो डिफेंस का सेक्टर है, डिफेंस के सेक्टर के लिए दिस इज बेसिकली अ बुल इन द मार्केट। तो आप इसके लिए मेरा सजेशन है कि यू कैन बाय विद अ डिप ऑफ राउंड अबाउट 2050 2150 टू 2050 के बीच का लेवल। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मैजडॉक टू क्रॉस 2600 लेवल इन अनदर 2 to 3 months। जैसे ही रिट्रेस होगा मैजडॉक में एक जबरदस्त मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज अबाउट मैजडॉक। द नेक्स्ट सेक्टर इज बेसिकली द इमर्जिंग सेक्टर। अभी रिसेंटली आप देखिए कि भारत मोबिलिटी लगा था, दैट इज ऑटो एक्सपो। तो उसमें भी आप देखिए हमारा राजा वाज अ बिग हाईलाइट बिटवीन द इलेक्ट्रिक कार्स। बेसिकली दे आर प्रोड्यूसर, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बैटरीज बनाते हैं। तो हमारा राजा देखिए, हमारा राजा हैज़ बीन वेरी मच बुलिश और रिसेंटली वेरी मच बेयरिश। आप देखिए इस हमारा राजा ने हाई बनाया राउंड अबाउट 1775 रुपये का। 1775 से स्टॉक इज रनिंग 1058। बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी है, कंपनी इज वेरी गुड। द इट इज द क्लास कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। इसके साथ के जो और ब्रांड्स हैं लाइक एक्साइड है और अदर ऑल द अदर ब्रांड्स इज, दिस इज बेसिकली हमारा राजा आमरॉन के नाम से आपने बैटरी सुनी होगी। सो इट इज द बिग जाइंट। 14 दिन में इसकी प्रॉफिट अर्निंग है। मैजडॉक सॉरी, हमारा राजा आई एम बेसिकली एक्सपेक्टिंग टू कम राउंड अबाउट एट द लेवल ऑफ, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला लो 966। तो 966 का लेवल आप लेके चल सकते हैं। अभी से एक्यूमुलेशन धीरे 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 स्टॉक के अंदर सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान के तहत आप कर सकते हैं। एंड टिल डिप विल बी 996 रुपीज। आपको मैं अगेन हर स्टॉक के अंदर ये डिप बोलता हूँ, जरूरी नहीं है डिप आए। निफ्टी एंड अदर इंडेक्सेस एंड अदर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स इज ऑलरेडी इन ओवरसोल्ड कैटेगरी। तो आप मान के चलिए कि कुछ अगर उनमें मोमेंटम आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारा राजा आपको मैं यहीं से भागता हुआ दिखाऊं। तो सिस्टमेट इन्वेस्टिंग प्लान करते हुए आप धीरे धीरे अभी से एक्यूमुलेट करना शुरू करें। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारा राजा के फाइनेंशियल्स। आप ये देखिए, जस्ट सेकंड से नीचे कर देते हैं। मार्केट कैप इज अराउंड 197 बिलियन एंड डिविडेंड यील्ड इज 0.98 एंड अर्निंग पर शेयर इज 53 रुपीज। और आप ये देखिए, मैं आपको इसकी स्टेटमेंट्स दिखाता हूँ। स्टेटमेंट्स क्वार्टरली छोड़ देते हैं। एज आई टोल्ड यू इन द ऑडियो यस्टरडे आल्सो, डोंट गो फॉर द क्वार्टरली, गो फॉर द बिगर पिक्चर। एनुअली आप देखिए टोटल रेवेन्यू तो 2017 से 16 बिलियन, 67 बिलियन, 68, 71, 86, 103, 116 एंड 124 का प्रोजेक्शन है, विच इज एक्सेप्शनली गुड। डिविडेंड देखिए आप, 5 रुपए का डिविडेंड दिया इसने अगेंस्ट द स्टॉक प्राइस 0.96, विच इज वेरी गुड। कॉन्स्टेंटली कंपनी ने डिविडेंड दिया। आप देखिए 4 रुपए, 7 रुपए, 11 रुपए, 11 रुपए। 2021 में ये 11 रुपए यहाँ पे इसलिए ज़्यादा था, 11 रुपए तो ये पहले दिया था इन्होंने, यहाँ पे ज़्यादा था क्योंकि दिस वॉज ड्यू टू द कोविड। एंड उसके बाद 4.5 रुपए, 6 रुपए 10 पैसे। और इस साल 2023 में लास्ट ईयर इट गेव 9.90, तो विच इज़ गुड। और अगर आप इसकी एस्टिमेटेड अर्निंग्स देखिए, अर्निंग पर शेयर इज 14 रुपए और रेवेन्यू हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। आप ये देखिए बैटरी सेक्टर एक बूमिंग सेक्टर है। आप देखिए, आप इंस्टाग्राम खोलते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, रील्स में आजकल द मोस्ट वायरल रील इन योर फीड मस्ट बी क्रेटा। होंडाई क्रेटा लॉन्च हुई थी, होंडाई ने इलेक्ट्रिक क्रेटा लॉन्च करी। तो आप देखिए बैटरी सेगमेंट सिर्फ ये नहीं होती कि कार के अंदर एमरॉन की बैटरी लगी है। देयर आर मेनी कंडक्टर्स एंड सब कंडक्टर्स विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स। आप ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। तो इट इज नॉट अबाउट द बैटरी, इट इज द स्मॉल अदर इक्विपमेंट्स जो कंपनी बनाती है बैटरी के साथ। तो इलेक्ट्रिक
इज द फ्यूचर बेसिकली। आप नितिन गडकरी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स को देखते हो कि ही इज बीन आफ्टर द लाइफ टू स्टॉप डीजल एंड लाइक डोंट बैन दी पेट्रोलियम, बट आप इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हुए फॉर दी लाइक इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए। इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर, ऑब्वियसली ही इज राइट ऑन हिज पार्ट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आई एम सीइंग अ वेरी बिग पिक्चर ऑफ हमारा राजा। अभी आप देखिए मारुति ने भी रिसेंटली, आपने मे बी देखा होगा या नहीं देखा होगा, इफ यू आर इनटू कार्स, तो ई विटारा करके मारुति सुजुकी ने लॉन्च करी। सो मारुति सुजुकी इज बेसिकली, मारुति की मोनोपोली चलती है इंडियन ट्रांसपोर्ट मार्केट में। और आप ये देखिए कि मारुति इज एक ऐसा सेगमेंट है हुंडई के साथ, इट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एवरी इंडियन कस्टमर। तो मारुति का इलेक्ट्रिक में आना इज बेसिकली अ रेवोल्यूशनरी चेंज। तो अमारा राजा इज दैट काइंड ऑफ स्टॉक जो इस सेक्टर को और ज्यादा बूम करेगा। लेवल था इसका 1700 के अराउंड, द डिप हैज बीन वेरी गुड, 1058, 996 के लेवल तक जा सकता है हमारा राजा। आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू अ वेरी बिग पिक्चर ऑफ हमारा राजा इन नेक्स्ट 3 years। द स्टॉक विल एक्चुअली ये 2000 पार कर जाएगा, 2000 2500 पार कर जाएगा। एंड यू विल लाइक, मैं आपको उस टाइम के ऊपर विल शेयर दिस वीडियो अगेन आफ्टर 3 years, और मैं आपको बोलूंगा कि मैंने आपको बोला था कि 2500-3000 चला गया था, और स्टॉक उसी लेवल तक जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई व्हीकल्स एंड बैटरी इज एक ऐसा सेगमेंट है विच इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, एंड नॉट आवर कंट्री बट ग्लोबली। आप ये देखिए और देश जैसे कनाडा है, यूएस है, वहाँ पे टेस्ला चलती है, तो वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे है वहाँ पे। अभी आप देखते होंगे, मे बी सम ऑफ यू पीपल आर फ्रॉम दिल्ली, सम अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, पुणे, कोलकाता। तो आप ये देखिए कि अभी उतना ई सेगमेंट आपको रूट्स पे नहीं दिखेगा। टाटा इज बीन इनटू ई कार्स, बट सिग्निफिकेंटली इट हैज बीन ऑन अ मच हायर कॉस्ट। हर बंदा 18, 20, 25 लाख की गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता। मारुति विल बी दैट काइंड ऑफ अ सेगमेंट जो धीरे धीरे ये 12-13 लाख रुपए की लॉन्च करेगा। क्रेटा आई गेस 18, 18.5 लाख रुपए से शुरू है, और मारुति की ई विटारा विल बी 13-14, आई एम एक्सपेक्टिंग द रेंज। बट इस गाड़ी के बाद जैसे जैसे दे विल कट डाउन द कॉस्ट, क्योंकि मारुति इज वेरी गुड इन कटिंग द कॉस्ट। वो सनरूफ हटा देंगे, कप होल्डर्स प्लास्टिक कर देंगे, दे गिव बेसिकली एन इंडियन कस्टमर अ कंफर्ट इन द पॉकेट विद अ गुड लाइक द रनिंग कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। तो आई एम एक्सपेक्टिंग हमारा राजा एक अच्छे लेवल पे आते हुए, तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं एक लॉन्गर टर्म के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा राजा। The next stock will be an FMCG company. It is नेस्ले इंडिया। अब देखिए नेस्ले इंडिया की तो कहानी अलग है। इट इज़ 2.12 ट्रिलियन मार्केट कैप कंपनी। 6 दिन में इसकी भी अर्निंग है, और आप ये देखिए इट मेड अ हाई ऑफ अराउंड 2775। टेक्निकली इट वाज नॉट 2775। स्टॉक वैसे बताऊं तो स्टॉक 25,000 का चलता था। स्टॉक गॉट स्प्लिट आफ्टर द स्प्लिट इट केम अराउंड अबाउट 2500, 25 के लेवल पे। आप ये देखिए नीचे ये कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखा, और एफएमसीजी कंपनी, इट इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स बनाते हैं, और फूड की मेजर डाइवर्सिफाइड कंपनी है ये। तो अब आप देखिए कि आप लोग मैगी खाते हैं, तो व्हाट इज मैगी अबाउट? इट इज नेस्ले। अगर आप बेबी प्रोडक्ट में देखते हैं तो बेबी प्रोडक्ट में उनकी मोनोपोली है। आपके घर में कोई बच्चा होता है, आपके रिलेटिव्स में देयर इज अ चाइल्ड बोर्न, एंड द फर्स्ट थिंग आफ्टर द नॉर्मल प्रोडक्ट, यू व्हाट डू यू यूज? यू विल गो फॉर द नेस्ले। लैक्टोजन जैसा सेगमेंट, बेबी प्रोडक्ट के अंदर नेस्ले की मोनोपोली है इंडिया के अंदर। स्टिल फ्रॉम पास्ट 50-55 years दे हैव बीन रिजिड। वो छोटा टीन के डब्बे से लेकर अब तक दे आर गेटिंग इनटू नैन प्रोज एंड एवरीथिंग। तो द कंपनी डाइवर्सिफिकेशन हैज बीन वेरी स्ट्रांग। डिप काफी अच्छा मिला इसके अंदर। आप देखिए इट मेड अ हाई ऑफ 2775 ऑन 27 सितंबर, एंड द स्टॉक इज रनिंग 2200 के लेवल पे। आप देखिए कि आरएसआई में यहीं से आपको अपर डाइवर्जेंस आनी शुरू हो जाती है। मेरा कर्सर देखिए, तो एक्यूमुलेट आप यहीं से कर सकते हैं। बहुत जल्दी रन करेगा, बहुत जल्दी भागेगा ये स्टॉक। और मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स दिखा देता हूँ। ये देखिए रेवेन्यू देखिए आप 2017। अब देखिए मिल्क प्रोडक्ट्स, प्रिपेयर्ड डिशेस एंड कुकिंग एड्स, कन्फेक्शनरी, पाउडर्ड लिक्विड बेवरेजेस, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम। आप ये देखिए रेवेन्यू देखिए, बट कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ है 2017 से। 42, 51, 56, 61, 62, 68, 78। तो
इट्स हैड बीन अर्निंग पर शेयर इज अराउंड अबाउट 7.61। 6 दिन बाद इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम नेस्ले। नेस्ले का पिछली बार रिजल्ट टाइम सरप्राइज आया था, थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आया था, जिस वजह से नेस्ले ज़्यादा गिरा था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट दिस टाइम। और आप ये देखिए, डिविडेंड देखिए, 11 रुपये का डिविडेंड दिया, अराउंड अबाउट 1.1% ऑफ डिविडेंड यील्ड। सो इट इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और अर्निंग मतलब डिविडेंड एक ऐसी चीज़ है, देखिए आप स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लगते हैं। डिविडेंड इस ऐसा सेगमेंट है जो आपकी क्वांटिटी के साथ इट गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट क्वार्टरली। अब आप मान के चलिए कि अगर इसने इस साल मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में 19 रुपये का दिया सॉरी 19 रुपये का दिया, और आप मान के चलिए कि अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपको 19,000 रुपये का क्वार्टरली डिविडेंड मिला। आपके पास 100 शेयर है, आपको 1900 रुपये का क्वार्टरली डिविडेंड मिला। सो विच इज़ वेरी गुड। एक इनकम आपकी स्टार्ट हो सकती है स्टॉक लेने के बाद भी। आप जब प्रॉफिट बुक करेंगे तब करेंगे, वो बात की बात है। ये देखिए, क्वार्टरली वही छोड़ देते हैं जैसे हमने बात करी थी एनुअली। सी 99, 112, 123, 133, 146, 168, 198 and 197 they are expecting. So exceptionally good, कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। नेस्ले इंडिया is something आप ले के बैठेंगे and your children will like give you the blessing with whether you are here or not. और this is my recommendation on Nestle, and Nestle I am expecting to come back with the level of roundabout here 2550 के ऊपर, जब ये स्प्लिट हुआ था। और 2550 के ऊपर ये बहुत जल्दी आएगा। और मैं आपको अगर इसकी बिगर पिक्चर दिखाऊं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वेदर यू पीपल डोंट सी इट और नॉट, आई हैव नो आइडिया। ये देखिए, ये 12 महीने का चार्ट है, ये 12 महीने का नेस्ले का चार्ट है। दैट इज फॉर अ होल ईयर 2024। आप ये देखिए 2025 की कैंडल धीरे धीरे बननी शुरू हो रही है, विच इज़ अ बुलिश कैंडल। अगर ये बढ़ी तो आप मान के चलिए कि बढ़ने का देखो, बढ़ने का देर इज़ नो लिमिट टू इट। 600 रुपये भी बढ़ सकती है, 800 रुपये भी बढ़ सकती है, 1000 रुपये भी बढ़ सकती है। एक बारी नेस्ले ने अगर ये 25, 26, 2700 का मोमेंटम तोड़ा, नेस्ले में आपको 3500, 4000 के ऊपर दिखाऊंगा इस साल के अंदर अंदर। और अगर आपको ये चार्ट कंपेयर करना है, दिस इज अ 12 मंथ चार्ट, और आप यही सेम चार्ट कॉलपैल के अंदर देख लेना, कोलगेट पाल्मोलिव, उसमें भी द सेम मोमेंटम हैज बीन मेड। और आप देखिए कोलगेट कहाँ होता था और क्यों कोलगेट अब कहाँ है। तो दिस इज अबाउट नेस्ले। द नेक्स्ट स्टॉक इज अगेन अ डिफेंस जायंट, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसके डेली चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आप मान के चलिए कि इट इज़ रनिंग विद लेवल ऑफ 3849। आप देखिए डाइवर्जेंस इसका अभी भी आरएसआई का नीचे की तरफ है, 22 तक आ सकता है, अभी भी ओवर थोड़ा सा अपर कैटेगरी में है ये। इसमें थोड़ा एक्यूमुलेशन का मैच की तरह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत भागे हैं, डिफेंस सेक्टर बहुत भागे हैं, और ये तो एरोस्पेस कंपनी है, सिर्फ एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर है। तो 2.62 ट्रिलियन का मार्केट कैप है इसका। अर्निंग इसकी भी 20 दिन के बाद ही है, राउंड अबाउट जो मैसडॉक मैंने आपको बताया था। तो एक्यूमुलेशन इसमें करें, बट बहुत ध्यान से। मैसडॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आई एम एक्सपेक्टिंग लेवल ऑफ अगेन, मैं आपको बताता हूँ, 3650 के आसपास। तो अभी भी यहाँ से 200-250 पॉइंट नीचे है। धीरे धीरे आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और अगर मैं आपकी बिगर पिक्चर आपको बताऊं तो इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया है 5580। तो 5580 से काफी बड़ा करेक्शन आपको इसके अंदर पिछले 3-4 महीने में देखा। 3600 के लेवल तक जा सकता है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इट इज अ बिग जाइंट, फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी इज एक्सेप्शनली गुड। और मैं आपको फाइनेंशियल्स भी दिखा देता हूँ। आप देखिए, जैसे मैंने बोला था 2.62 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन, पुरानी कंपनी है। अर्निंग पर शेयर देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशो 30.80, अर्निंग पर शेयर देखिए 127। स्टेटमेंट्स देखिए, एनुअली दिखाता हूँ आपको, 183, 198, 212, 225, 243, 263, 282 एंड 311 का प्रोजेक्शन है, विच इज लाइक, आप देखिए 311 और 282 में कितना फर्क है। तो द स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी इज वेरी गुड। डिविडेंड देखते हैं, 13 रुपये का डिविडेंड दिया आप देखिए। और 13 रुपये का डिविडेंड अमाउंट दिया है इसने 27 सितंबर को,
विच इज 0.89। अगेन डिविडेंड वाली बात मैंने आपको अभी नेस्ले में भी समझाई थी। तो डिविडेंड वाले स्टॉक्स इज लाइक फ्रूटफुल, जो मैंने आपको कल ऑडियो में भी बोला था। डिविडेंड यील्ड आप देखिए, एक चीज की आप एफडी कराते हो, एफडी आपको साल का ब्याज देती है, यहाँ स्टॉक आपको क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली डिविडेंड देती है। रिटर्न तो आप छोड़ ही दो, डिविडेंड एक ऐसी चीज है विच विल बी लाइक, आप अगर इफ यू नो द एथिक्स अबाउट कंपाउंडिंग, सो यू हैव एन आइडिया कि कहाँ आपको पहुंचा सकते हैं। अर्निंग पर शेयर इज 19 रुपीज। रेवेन्यू आप देखिए, रेवेन्यू हैज बीन कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, कंपनी इज वेरी गुड। रिपेयर एंड ओवरहॉल, स्पेयर्स, एरोस्पेस प्रोडक्ट, प्रोविजनल, डेवलपमेंट, मिसलेनियस, ये सारे फिगर्स दे रखे हैं। मैसडॉक पे आई वॉन्ट यू टू गिव यू अ सजेशन टू एक्यूमुलेट फ्रॉम हेयर टिल द लेवल ऑफ 36। फिर वही बात, 36 तक आए ना आए, इट इज़ अ डिलेमा। और निफ्टी अगर रिकवर करता है तो ये जल्दी भागेगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मैसडॉक अगेन टू कम रीटेस्ट द लेवल ऑफ 4827, राउंड अबाउट 1000 पॉइंट ऊपर। तो आप इस स्टॉक को धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एंड विल गिव यू अ गुड रिटर्न। नेक्स्ट स्टॉक इज एनर्जी सेक्टर, दैट इज प्रीमियम एनर्जीज। प्रीमियम एनर्जी आप देखिए, लिस्ट हुआ 990 रुपये का, हाई बनाया इसने राउंड अबाउट लिस्टिंग के बाद 1267। अच्छा डिप आया, अपर डिप, लोअर हाई, हायर लो, और करते करते आप देखिए स्टॉक ने भी रिसेंटली हाई बनाया है 1388 का। मैंने अपनी लास्ट यूट्यूब पे आप देखिएगा, मैंने सेम प्रीमियम एनर्जी की वीडियो भी डाली है। प्रीमियम एनर्जी में डाइवर्जेंस ऑलरेडी आप देखिए राउंड अबाउट 20 के नीचे, और यहाँ से आपको धीरे धीरे ये कर्व बनता हुआ दिखेगा। एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, सेमीकंडक्टर कंपनी। और आप ये देखिए रेवेन्यू देखिए, what they make, see, solar modules, construction and project related activity, traded solar cells, traded solar accessories, silicon wafers, engineering and services fees, power supply, इन सेक्टर से इनकी अर्निंग है। देखिए कॉन्स्टेंटली बढ़ा है अर्निंग्स। डिविडेंड्स ऑब्वियसली रिसेंटली लिस्ट हुआ है। स्टेटमेंट्स दिखाता हूँ आपको एनुअली, ये देखिए 7.01, 7.43, 14, 31। प्रोजेक्टेड तो आप छोड़ ही दो, प्रोजेक्टेड तो लाइक मैं आपको बता ही नहीं सकता कि कहाँ तक जा सकता है एनर्जी सेक्टर। सो 467 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। 1995 की कंपनी है, पुरानी कंपनी है। यू कैन बाय प्रीमियम एनर्जी हेयर। अभी भी आई एम एक्सपेक्टिंग मंडे प्रीमियम एनर्जी टू रीटेस्ट राउंड अबाउट, अगर निफ्टी नीचे खुलता है, विद लेवल ऑफ 970 रुपये। इसमें कट्ठा आप स्टॉक मतलब कट्ठी क्वांटिटी भी उठा सकते हैं। सिस्टमैटिक तो ठीक है, बट ये भागता भी बहुत जल्दी है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज गुड इन दिस, एंड यू कैन बाय अ लिटिल क्वांटिटी एंड स्टे sit silently and see the game. I'm expecting premium energy to retest the level of 1239. 1239 in another round about 2.5 months, can be a little early। यहाँ से अभी भी आप मान के चलिए कि 250-300 पॉइंट की रेंज ऊपर की प्रीमियम एनर्जी बना सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी सेक्टर है, मैंने प्रीमियम एनर्जी की वीडियोस में भी आपको बोला था कि इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी गुड, आप इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर इज वारी, नेक्स्ट स्टॉक इज वारी एनर्जीज। अगेन वारी एनर्जीज में भी ऑलमोस्ट सेम ही कहानी है। आप देखिए इसका RSI भी कहाँ है, 29। इसमें लिटिल पेन कैन कम मोर, 30-40 रुपए का। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग वारी एनर्जी टू अगेन कम एट द लेवल ऑफ 3080। सो राउंड अबाउट यहाँ से 800 रुपये ऊपर। स्टॉक इज वेरी गुड। अगेन देयर इज इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी, सेमीकंडक्टर्स। और फाइनेंस दिखाता हूँ मैं आपको इसका। देखिए 673 बिलियन का मार्केट कैप है, कैपिटलाइजेशन है इसका, 1990 में फाउंड हुई है। स्टेटमेंट्स देखिए एनुअली 15, 19, 19, कोविड टाइम छोड़ दीजिए, 28, 67, 113। प्रोजेक्शन तो आप भूल ही जाइए कि प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा। डिविडेंड नहीं होगा क्योंकि रिसेंटली लिस्ट हुई है। अर्निंग भी नहीं इन्होंने अभी वो करी है। रेवेन्यू देखिए आप 2000, देखिए जनरेशन ऑफ पावर, दिस इज फोटो वोल्टॉनिक मॉड्यूल्स इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो आप ये देखिए कि कॉन्स्टेंटली बढ़ा है, द ग्रोथ हैज बीन कॉन्स्टेंट। 26 बिलियन, 64 बिलियन, 105 बिलियन। सो you can go for Vari Energy, accumulate here. The dip can come for another 30-40 rupees maximum with a level of
2200 or 2190, and I'm like expecting Vari Energy to recover very fast and come at the level of 2800 to 3000 in another 2.5 months. And the sector is very good. It is an energy sector. जैसे मैंने आपको महाराजा के बारे में बोला था, एनर्जी इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को रख सकते हैं. और 3700 का तो हाई आपने देखिए इसने बनाया ही है. मैं आपको हाई बताता हूँ. देखिए हाई बनाया है 3445, नहीं सॉरी, हाई बनाया है स्टॉक ने, हाँ 3700, 3743. तो 3700 तक तो पहुंच गया है. अगर मार्केट साथ देगी और ये स्टॉक बढ़ेगा, मैं आपको वारी के 4000 4500 के लेवल भी देखता हुआ दिखाऊंगा. सो यू कैन गो फॉर वारी एनर्जीज. एंड नेक्स्ट इज अगेन ऑन माय लिस्ट सिंस वेरी लॉन्ग. स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया है. इट इज़ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सबसे बड़ी बात, डेप्ट फ्री कंपनी और वॉल्यूम रिकवरी. सी Jan 3, Jeffrey sees volume recovery for India transport and logistics industry. ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे रोड्स का सेक्टर है ये. तो आप ये देखिए कॉनकॉर काफ़ी बुलिश मोमेंटम में था व्हेन निफ्टी वाज ऑल टाइम हाई. आप देखिए कॉनकॉर मेड हाई ऑफ 1180, 1180 रुपये का शेयर. आज 754 का चल रहा है. अभी तो मैंने इसको और भी नीचे देखा था जिस दिन डिप काफ़ी बड़ा आया था. लेट मी सी व्हाट वाज द लो. यस, इट वाज 720, जस्ट अ सेकंड. लो, या 725 रुपीज़. इसको इसकी भी प्रॉफिट अर्निंग शेयर देखिए 5 दिन के अंदर है और डाइवर्जेंस इसका काफ़ी ऊपर है. अभी भी डाइवर्जेंस आप ये देखिए अपर सेक्टर में और जा सकता है. और आप ये देखिए हमारा डाइवर्जेंस देखिए, इट कैन डू ऑल द टाइम पास ऑन द अपर स्केल्स लाइक द लोअर स्केल्स. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कॉनकॉर टू गिव a reversal and a huge reversal and to see the level of 1000 in a span of another मान के चलिए 3 months. 3 months आपको 1000 रुपये का लेवल दिख जाएगा. फाइनेंशियल्स में आपको इसके बता देता हूँ. आप देखिए रेवेन्यू देखिए हैज बीन कांस्टेंट एंड ग्रोइंग. 54, 54, 49, 47, 52, 52, 55. अर्निंग देखिए, अर्निंग पर शेयर इज 5 रुपीज. रेवेन्यू एस्टिमेटेड इज 23.71 बिलियन. डिविडेंड देखिए 3 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया. 1.52 यील्ड अगेंस्ट द प्राइस. 28 नवंबर को दिया था, विच इज गुड. स्टेटमेंट्स में आपको दिखा देता हूँ अगेन एनुअली. देखिए 63, 65, 65, 64, 76, 81, 86 एंड प्रोजेक्शन इज 89. सो इट इज गुड. और 1988 की फाउंडेड है कंपनी एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड 470 बिलियन. सो द स्टॉक इज ऑन माई लिस्ट सिंस वेरी लॉन्ग. आई हैव बीन वेरी लाइक कीपिंग एन आई ऑन दिस कॉज डेप्ट फ्री कंपनी है और अच्छा सेक्टर है. what I have felt is that अच्छे लेवल पे चल रहा था, काफ़ी टूट गया. The correction has been huge pump and dump game in Concor. तो I am expecting a reversal from here. आप यहाँ से लेकर 720 के लेवल तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं धीरे धीरे फॉर अनदर टारगेट ऑफ लाइक मान के चलिए 300 325 रुपये और का जो गैप रह जाएगा. 300 325 रुपये का रन इसके अंदर मिल सकता है राउंड अबाउट 1000 रुपये 1080 के लेवल तक. और इसको अगर उसको तोड़ा तो कॉनकॉर आपको और अपर स्केल पे दिखेगा. अब डिपेंड करता है कि रेलवे रोड्स के लिए फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर क्या क्या रेवोल्यूशन लाते हैं इस साल के अंदर. तो अगेन दीज आर द लिस्ट ऑफ 10 स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए. एंड again please consult your financial advisor before putting any kind of investment in the market. And this was the over outlook of 10 stocks. कल संडे रहेगा, कल मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, बट अगर नहीं डालता आई विल पुट यू एन ऑडियो अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन ऑल द ग्लोबल सेंटिमेंट्स. और ये भी मैंने पढ़ा था क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन हैज़ बीन ऑल टाइम हाई. 1,04,000 पे चल रहा है. मेड हाई होगा 1,07,000 9,000 राइट. अब ये देखिए, हाँ सही, आई वाज राइट. 107,265 का है इसने बनाया. तो क्रिप्टो हैज़ बीन एक्सट्रीमली बुलिश आफ्टर द कमबैक ऑफ ट्रम्प. So please like this video, subscribe this video and share this video with other people. I'm going to share this video on my YouTube channel and Telegram channel as well. Regarding again the paid services, we'll come with the paid services next week.
एंड द चार्ज विल बी मिनिमल। आपको एक छोटा सा आउटलुक दे देता हूँ रिगार्डिंग पेड सर्विसेज दा। एक के महीने की उसकी सब्सक्रिप्शन होगी। जो भी क्लाइंट्स उसके अंदर जुड़ेंगे, इट विल बी अ प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो एंड अ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो फॉर द मंथ। और मंथ की फीस मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा। आपको उसके अंदर निफ्टी, निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी इंडेक्स के भी रिकमेंडेशन मिलेंगे, स्टॉक के रिकमेंडेशन मिलेंगे। और हर क्लाइंट को पर्सनली अटेंड किया जाएगा, पर्सनली बताया जाएगा कि विद द अमाउंट ऑफ मनी दे आर सिटिंग इन द मार्केट, व्हाट इज द राइट सेक्टर दे हैव टू इन्वेस्ट इन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।